Hello friends, welcome to my channel. So let's start our class. Name of this subject is advanced serving. For this subject, you will need a copy, a pen, a calculator, and whatever else you want to make your notes. Make sure you write your notes precisely whenever I am writing. Okay. So the first chapter is contouring. The first chapter is contouring. You might be wondering what is contouring. So we'll go through that. So before this, we all know this is a part of serving. Okay, this is the advanced version of serving. So we know the main work of serving is to prepare a map, right? Is to prepare a map. So every relative points, the relative position of points in a plane are represented by a map. कोई भी पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट्स का पोजीशन है जो रिलेटिव पोजीशन होगा, रिलेटिव के बारे में आप लोग को इस पहले क्लास में मिल जाएगा, जो कि सर्विंग है, जो आप लोग को 4th सेमेस्टर में मिल गया होगा। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स जो प्लेन में है वो हम लोग को मैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। सो अभी जो मैप का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ मैप, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर हम लोग को कोई भी फीचर का हाइट हम लोग को मालूम है। लेकिन जनरली क्या होता है, मैप में हम लोग को कुछ भी चीज का हाइट हम लोग को मालूम नहीं होता है, राइट। सो द वैल्यू ऑफ मैप is even more if the variation in the elevation of Earth's surface is also included along with their relative positions। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग को कोई भी मैप अगर हम लोग खोल के देखें तो वहाँ पे किसी भी चीज़ का हाइट दिया नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कोई पहाड़ का हो या फिर कोई नदी कितना डेप्थ है उसका, ये सब कुछ भी चीज़ का हाइट या फिर एलिवेशन दिया नहीं रहता है। तो कोई भी मैप में अगर हम लोग को कोई भी फीचर्स का हाइट चाहिए, अगर वो दिया रहता है तो ऑफकोर्स उस मैप का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, राइट। तो इस हाइट को या फिर इस रिलेटिव एलिवेशन को अगर हम लोग को दिखाना है तो दो मेथड्स होता है। क्या क्या होता है? देयर आर टू मेथड्स by which the conformation of the ground may be presented on a
तो जनरली दो मेथड्स होता है जिससे हम लोग ग्राउंड में उसका कॉन्फर्मेशन जो है हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है? बाय शेडिंग। यस, शेडिंग मतलब सपोज कोई भी हम लोग का अगर टॉप व्यू हम लोग देखें, सपोज कोई भी एक ऐसा बिल्डिंग है, तो हम लोग को 3D स्ट्रक्चर उसका बनाना पड़ेगा। ये सपोज इसका हाइट इतना है, यहाँ से इसका हाइट इतना है, इतना दूरी में है, साइड में एक बिल्डिंग है जो कि इससे छोटा है। यस, तो हम लोग को इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। क्या ये हर वक्त पॉसिबल है? सबसे पहला मेथड है बाई शेडिंग। तो सपोज क्या है, सपोज हम लोग को कोई बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग का हाइट अगर हम लोग को दिखाना है, तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे हाइट बनाना पड़ेगा, उसको शेड करना पड़ेगा कि यहाँ से कितना ऊपर है। फिर साइड में अगर कोई बिल्डिंग है तो उसको छाव में रखना पड़ेगा। फिर अगर कोई बिल्डिंग बड़ा है इससे, फिर उसको ऐसे बनाना पड़ेगा। अभी तुम लोग ही बताओ, क्या ये पॉसिबल है? फॉर ऑल मैप्स इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हर एक पोजीशंस का रिलेटिव जो हाइट है, रिलेटिव एलिवेशन है, वो वहाँ पे इंडिकेट नहीं किया जाएगा। तो दूसरा मेथड जो है, जो दूसरा मेथड आप लोग का है, नंबर बी, जो दूसरा मेथड है दैट इज बाय प्लॉटिंग द कॉन्टूर लाइंस। अभी आप लोग पूछेंगे कि ये कॉन्टूर लाइंस होता क्या है। धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि ये कॉन्टूर लाइंस होता क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। ये कॉन्टूर लाइन आखिर होता क्या है? A contour may be defined as an imaginary line। हमेशा याद रखना, ये कॉन्टूर लाइन जो है एक क्या है? इमेजिनरी लाइन है। क्या दिखाता है? पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। तो ये दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एक है इमेजिनरी लाइन, एक है इक्वल एलिवेशन। contour may be defined as an imaginary line passing through points of equal elevation on the Earth's surface। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स के थ्रू पास करता है ऑन द अर्थ्स सरफेस। इसका एक और डेफिनेशन है, इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द intersection of a level surface with the surface of the earth।
इसका एक और डेफिनेशन है जो कि है इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज इंटरसेक्शन ऑफ ए लेवल सरफेस विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अभी आपको समझाते हैं। देखिए, इसके लिए मुझे थोड़ा 3D ड्राइंग करना पड़ेगा, थोड़ा 3D सा ट्राई करना पड़ेगा, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। सपोज ये एक 3D प्लेन है, ठीक है। इस तरफ इसका हाइट दिया रहेगा, इस तरफ इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया रहेगा x, और सपोज ये है z एक्सिस, ठीक है। तो इधर में मैं सपोज एक पहाड़ ड्रॉ करता हूँ। ओके, लेट मी ड्रॉ ए हिल हियर। सपोज दिस इज ए हिल, सपोज दिस इज ए हिल, पिरामिड पकड़ लो इसको, ठीक है। दिस इज ए हिल, ये एक 3D हिल है, एक पिरामिड है, इसको पकड़ लो, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, इसको थोड़ा साइड में अच्छे से बनाते हैं। सपोज ये एक पिरामिड है, एक ऐसा एक पिरामिड है 3D में, हम लोग को पिरामिड एक ऐसा दे दिया, ठीक है। तो इसका हाइट जो होगा, ठीक है, अभी क्या होता है देखो, सपोज यहाँ से यहाँ तक होता है 100 मीटर, 100 मीटर, यहाँ से यहाँ होगा 200 मीटर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक होगा 300 मीटर, 300 मीटर्स, ठीक है। तो इसको अभी मैप में अगर मैं 3D में ड्रॉ करना चाहूँगा, तो मैप तो 2D है ना, तो उसको 3D में कैसे बनाएं। तो अगर हमको इसको 2D में ही दिखाना है, और मैप में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से दिखते हैं, राइट, वी ऑलवेज सी द मैप फ्रॉम द टॉप, यस। सो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, सपोज 100 मीटर में हम एक लाइन बनाया, यहाँ पे, यहाँ पे 200 मीटर में हम लोग एक लाइन बनाया, 300 मीटर में हम लोग एक लाइन बनाया, ठीक है। तो इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो कैसा होगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, यस। सपोज 4 लाइन है उसका, फिर एक लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, फिर एक लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर एक लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यस। तो क्या होता है, इधर में हम लोग इसका एलिवेशन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये 0 है, 0 मीटर, ये वाला लाइन है 100 मीटर का, ये वाला लाइन है 200 मीटर का, और ये वाला जो लाइन है ये है 300 मीटर का। हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टूर लाइंस। समझ में आया नहीं आया? ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करके दिखाते हैं। सपोज एक पहाड़ है, जो कि सामने से अगर हम लोग देखेंगे तो पहाड़ कुछ ऐसा दिखेगा, पहाड़ कुछ ऐसा दिखेगा, यस। अगर हम लोग सामने से देखेंगे तो हम लोग बचपन में तो हम लोग ड्राइंग बना ही चुके हैं, ऐसे पहाड़ हम लोग ऐसे बनाते हैं, यस। या फिर एक दूसरा पहाड़ भी हम लोग बना लेते हैं, इधर ऐसे बन गया पहाड़। तो इसको अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे, अगर हम लोग पहाड़ को ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, समथिंग लाइक दिस, यस। फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, समथिंग लाइक दिस, यस। ये पहाड़ वाला लाइन इधर, ये पहाड़ वाला लाइन इधर, इसका लाइन इधर, ये इसका लाइन इधर, ये इसका लाइन इधर, ये इसका लाइन इधर आया, ये इसका लाइन इधर आया, ये वाला लाइन इधर आ गया, इधर वाला लाइन इधर आ गया, ये वाला लाइन इधर आ गया, ये वाला लाइन इधर आ गया, ये वाला लाइन इधर आया, ये वाला लाइन इधर आया, ये वाला लाइन इधर आया, और ये वाला लाइन इधर आ गया। तो अभी देखो, अगर मैं इसको हाइट सपोज देना चाहता हूँ तो यहाँ पे है सपोज 100 मीटर का लाइन, यहाँ पे है सपोज 200 मीटर का लाइन, यहाँ पे है सपोज 300 मीटर का लाइन, यहाँ पे है सपोज 400 मीटर का लाइन।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 100 मीटर का कंट्रोल लाइन है। ये पूरा का पूरा लाइन जो है ये 100 मीटर का कंट्रोल लाइन है। ये सपोज लाइन है 200 मीटर का, ये भी लाइन है सपोज 200 मीटर का। कहाँ से? ग्राउंड लेवल से। देखो एकदम डेटम, सपोज यहाँ पे एक डेटम लाइन है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है। ये सपोज डेटम लाइन है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, ये है डेटम। कोई भी एक डेटम हम लोग पकड़ लिए, ये डेटम लाइन से यहाँ तक है 100 मीटर। तो ये लाइन जो पूरा का पूरा है वो डेटम इसके नीचे है, वो डेटम इसके नीचे है। हम लोग ऊपर से इसको देख रहे हैं, ऊपर से इसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना दिया 100 मीटर का लाइन, यहाँ पे 200 मीटर का लाइन, यहाँ पे 300 मीटर का लाइन, यहाँ पे 400 मीटर का। समझ में आया? यस। अभी कंट्रोल लाइन का कुछ कुछ यूजेस है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। पहले देखते हैं कंट्रोल लाइन का यूजेस ऑफ कंटूर्स। कंट्रोल लाइन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई रास्ता हो या फिर कैनल हो, उसका प्रॉपर लोकेशन हम लोग निकाल सकते हैं। यस, प्रॉपर एंड प्रिसाइज लोकेशन ऑफ engineering works such as roads। आप लोग भी लिखते जाइए अपने नोट्स में, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए। कैनल्स एक्सेट्रा। तो कोई भी रास्ता हो या फिर कैनल हो, उसका प्रॉपर रास्ता या फिर प्रॉपर लोकेशन या प्रिसाइज लोकेशन हम लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं। यस, सपोज कोई कैनल है, कैनल को हम लोग ये पहाड़ के, सपोज कोई कैनल है, ये पहाड़ के बीच में से हम लोग को लाना पड़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ के बीच में से हम लोग ये कैनल ऐसे निकाल सकते हैं। यस। दूसरा यूज क्या है? कोई भी वाटर सप्लाई का या फिर कोई भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का लोकेशन हम लोग निकाल सकते हैं। इन लोकेशन ऑफ वाटर सप्लाई कॉमा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम लोग को अगर कोई भी डैम या फिर रिजर्वोयर ऐसा बनाना है तो उसको प्लानिंग कर सकते हैं, उसका डिजाइन कर सकते हैं। इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ डैम्स कॉमा reservoirs, comma aqueducts, transmission lines, etc. कोई डैम्स हो, रिजर्वोयर हो, एक्विडक्ट हो, ट्रांसमिशन लाइंस हो, इसको प्लानिंग और डिजाइन करने में हम लोग इसको सहायता ले सकते हैं। चौथा है इन सिलेक्शन ऑफ sites for new industrial plants। न्यू इंडस्ट्रियल प्लांट्स, कोई भी अगर नया इंडस्ट्री बनाना हो, नया इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनाना हो, कारखाना बनाना हो,
तो हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं साइड्स, उसका मैप देख के हम लोग साइड सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा जगह ऊंचा है, कौन सा जगह नीचा है, कहाँ पे बनाने से अच्छा होगा। हम लोग कॉन्टूर मैप देख के उसको साइट को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। पांचवा है डिटरमाइनिंग द इंटर visibility of stations। अभी देखो बात ऐसा है कि सपोज यहाँ पे दो पहाड़ है, हम लोग को ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट विजिबल है कि नहीं है हम लोग कैसे जान सकते हैं। सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, विजिबल है कि नहीं वो कैसे जान सकते हैं। या फिर एक पॉइंट यहाँ पे है सपोज ए पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे है सपोज बी पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट विजिबल है कि नहीं। एक पॉइंट यहाँ पे है सपोज ए पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे है सपोज बी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट विजिबल है कि नहीं हम लोग कैसे देख सकते हैं, ये कॉन्टूर मैप से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सपोज देखो यहाँ पे 100 आया, उसके बाद 200 का मिट्टी आया, उसके बाद 300 का मिट्टी आया, उसके बाद 400 का मिट्टी आया, इसका हाइट ऐसे 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 बढ़ गया। तो अगर हाइट यहाँ पे बढ़ गया तो हम लोग जाहिर सी बात है कि ये वाला पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी विजिबल नहीं है। यस, तो हम लोग कोई भी दो स्टेशंस का इंटर विजिबिलिटी अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग कॉन्टूर मैप से देख सकते हैं कि दो स्टेशंस आपस में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। सिक्स्थ पॉइंट, डिटरमाइनिंग द प्रोफाइल of the country along any direction। प्रोफाइल ऑफ द कंट्री मतलब कोई भी अगर कंट्री मतलब कोई भी अगर जगह है तो उस जगह का कौन सा साइड में ऊंचा है, कौन सा साइड में नीचा है, कौन सा साइड थोड़ा साइड में है, कौन सा साइड थोड़ा ऊपर है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदी है, हम लोग उस कॉन्टूर मैप से हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा साइड क्या है। सपोज यहाँ पे अभी अभी देखो 100 आया, यहाँ पे 90 आया, यहाँ पे 80 आया, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बाहर वाला पार्ट जो है वो ऊपर है। यस, 100 में है, ये वाला पार्ट 100 में है, फिर आया 90 में है, फिर आया 80 में है, फिर यहाँ पे 90 आएगा, फिर यहाँ पे 100 ये वाला आएगा, फिर यहाँ पे 100 ये वाला आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कोई भी पॉन्ड है या फिर लेक है या फिर रिजर्वर ऐसा कुछ है, हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं। तो कोई भी कंट्री का प्रोफाइल हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सातवां पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, टू estimate the quantity of cutting, comma, filling and capacity of रिजर्वर्स। अभी देखो कटिंग, फिलिंग और कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर्स। सपोज यहाँ पे एक पहाड़ है, यस, तो इस पहाड़ को कितना काटना पड़ेगा। सपोज ऐसे हम लोग एक रास्ता बनाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे एक पहाड़ है, तो कितना काटना पड़ेगा, इतना रास्ता काटना पड़ेगा। यस, इतना जगह भरना पड़ेगा, तो कितना काटना पड़ेगा, कितना भरना पड़ेगा, ये कॉन्टूर मैप से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद सपोज यहीं पे देख लो, यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे दिया है, इस एरिया से हम लोग इसका एलिवेशन भी दिया है। अगर एरिया भी दिया है, एलिवेशन भी दिया है, तो हम लोग कितना पानी यहाँ पे जुड़ेगा, रिजर्वोयर अगर हम लोग रिजर्वोयर बनाना चाहते हैं तो कितना पानी यहाँ पे जुड़ेगा, तो हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यस, वेरी सिंपल, क्योंकि हाइट यहाँ पे दिया है, हाइट मतलब एलिवेशन यहाँ पे दिया है, एलिवेशन यहाँ पे लिखा होगा, और इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा इधर कि कितना पानी भर सकता है। यस, तो ये हो गया।
Now our next point is contour इंटरवल। अब ये कंटूर इंटरवल क्या होता है, आप लोग पूछेंगे सर ये कंटूर इंटरवल होता क्या है। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन consecutive contours is termed as contour interval। याद रखना, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन consecutive contours is termed as contour interval। आप लोग भी अपना नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिए। अभी देखिए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन consecutive contours का मतलब क्या होता है। सपोज ये वाला पिछला वाला जो ड्राइंग है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 100 है, यस, यहाँ पे 200 है, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुआ, 200 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 100 मीटर्स। तो वर्टिकल डिस्टेंस आया 100 मीटर्स। ये दोनों का बीच में भी वर्टिकल डिस्टेंस आया 100 मीटर्स। ये दोनों का बीच में भी वर्टिकल डिस्टेंस आया कितना, 100 मीटर्स। तो इसका कॉन्टोर इंटरवल जो है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर्स। यस, इसका कॉन्टोर इंटरवल जो है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। समझ में आया। कोई भी कॉन्टोर का वर्टिकल डिस्टेंस जो है उसी को हम लोग कहते हैं 100 मीटर। इसका टॉप व्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, 300 है, 400 है। ये दोनों कॉन्टोर्स का बीच का डिफरेंस कितना है, 100 मीटर्स। यस, ये दोनों कॉन्टोर्स का बीच का डिफरेंस कितना है, 100 मीटर्स। ये दोनों कॉन्टोर्स का बीच का कितना है, 100 मीटर्स। दैट वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड कॉन्टोर इंटरवल। अब ये कॉन्टोर इंटरवल का कुछ प्रॉपर्टीज है, ये वाला देख लो। Generally, it is desirable to have the contour intervals which is constant in a map। ठीक है, contour intervals को हम लोग generally map में constant रखने का ट्राई करते हैं। ये पॉइंट भी लिख लो। It is desirable to have a constant contour interval throughout the। कोई भी मैप में कंटूर इंटरवल हमेशा कांस्टेंट ही डिजायरेबल है। वेरिएबल कंटूर इंटरवल्स, कहीं पे 100 मीटर का डिफरेंस, कहीं पे 50 मीटर का डिफरेंस, कहीं पे 1-2 मीटर का डिफरेंस, ऐसा कंटूर इंटरवल्स करना बहुत ही हानिकारक साबित होता है मैप्स बनाने के लिए। हानिकारक इन द सेंस, क्योंकि आप लोग कोई भी अगर चीज कांस्टेंट नहीं होगा तो हम लोग मेजर करने में भी दिकदारी होगा, उसके बाद हम लोग को कंटूर मैप पहचानने में भी दिकदारी होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली कंटूर इंटरवल जो है उसको कांस्टेंट रखने का ट्राई करते हैं। कभी कभार कोई भी स्पेशल केस में कंटूर इंटरवल वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जनरली ये नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल कंट्रोल इंटरवल को जनरली हम लोग अवॉइड करने का ही ट्राई करते हैं, हमेशा उसको अवॉइड ही करेंगे। वेरिएबल कंट्रोल इंटरवल इज as far as possible avoided since it gives a false impression of the relative stiffness of the ground in different parts of the map। कहीं पे 100 मीटर का डिफरेंस आया, कहीं पे 50 मीटर का डिफरेंस आया, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐसा कोई मैप्स अगर है तो गलती भी हो सकता है, गलती ना हो इसलिए हम लोग वेरिएबल कंटूर इंटरवल को हम लोग अवॉइड करते हैं और कांस्टेंट कंटूर इंटरवल को हम लोग डिजायरेबल करते हैं। तो कंटूर इंटरवल्स क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स का बीच में उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है, उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है दो कंटूर इंटरवल्स का बीच में, उसको हम लोग दो कंटूर्स का बीच में, कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स का बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं कंटूर इंटरवल। ठीक, देखो
very important point, the smaller the contour interval, the more precise the terrain relief. relief मतलब जो हम लोग का वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज द एलिवेशन, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग रिलीफ कहते हैं, ठीक है। इज प्रेडिक्टेड ऑन द प्लेन, ठीक है। अभी बात ऐसा है, देखो दो पहाड़ है, अलग अलग पहाड़ है, अलग अलग मैप है, आप लोग अलग अलग पहाड़ को अलग अलग, या फिर सेम पहाड़ पकड़ लो लेकिन मैप अलग अलग बना रहे हो। सपोज ये है आप लोग का मैप 1, ये है आप लोग का मैप 2। पहला वाला मैप में आप लोग ने क्या किया, कॉन्टूर इंटरवल रखा आपने 50 मीटर करके, ठीक है। क्या आ गया, 0, यहाँ पे 0 है, 0 मीटर, यहाँ पे 50 मीटर, यहाँ पे 100 मीटर, यहाँ पे 150 मीटर, यहाँ पे 200 मीटर, ठीक है। दूसरा में आपने रखा 10 मीटर करके, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे बहुत सारा आप लोग ने रख लिया। कौन सा वाला ज्यादा प्रिसाइज होगा, कौन सा वाला ज्यादा आप लोग को डिफाइन करेगा, कौन सा वाला ज्यादा आप लोग को मैप में दिखाएगा? ऑफ कोर्स ये वाला ज्यादा आप लोग को मैप में दिखाएगा, इसमें बहुत कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सपोज ऐसा डिप्रेशन है तो यहाँ पे वो नहीं दिखाएगा। यहाँ पे जो मैप है वो डायरेक्टली ऐसा गोल गोल दिखाएगा। यस, यहाँ पे जो मैप है डायरेक्टली ऐसा गोल गोल दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऐसा डिप्रेशन है तो यहाँ पे क्या कैसा दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ऐसा दिखाएगा। यस, उसके बाद जो है ऐसा दिखाएगा, उसके बाद जो है ऐसा दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे मिस हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो डिप्रेशन आप लोग को देखने मिलेगा। यस, तो जितना कॉन्टूर इंटरवल छोटा होगा उतना डिटेल्स आप लोग देख पाएंगे। स्मॉलर contour interval equal to more detail, equal to more precise। उस हिसाब से आपको लोग काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। यस, अभी ये कॉन्टूर इंटरवल जो है, कॉन्टूर इंटरवल डिपेंड्स अपॉन the following factors। जो कॉन्टूर इंटरवल है ये कुछ कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, स्केल ऑफ द मैप। कॉन्टूर इंटरवल सबसे पहले डिपेंड करता है स्केल ऑफ द मैप पे। हमेशा याद रखना, इफ scale is small, the contour interval is kept large। स्केल छोटा है तो contour interval large। क्यों होता है ऐसा? So that there is no over crowding of the contours।
मतलब अगर आप लोग का मैप छोटा है तो कॉन्टोर इंटरवल जो है वो बड़ा 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 करके बनाना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, स्केल अगर छोटा है तो कॉन्टोर इंटरवल जो होगा इतना भीड़ लग जाएगा तो कि आप लोग को पहचानने में मुश्किल आ जाएगा, पूरा मैप गंदा हो जाएगा, पूरा घिसी-मिची हो जाएगा। इसलिए स्केल अगर छोटा है तो कॉन्टोर इंटरवल हमेशा बड़ा होना चाहिए, याद रहेगा। नहीं तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा है, ऑन द अदर हैंड, आप लोग नोट्स बना ले जाइए, ठीक है। इफ द स्केल ऑफ द मैप इज large, the contour interval can be kept small। जो contour interval है, अगर मैप का स्केल अगर लार्ज है तब contour interval क्या होगा, आप लोग छोटा उसको रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जिसमें contour interval डिपेंड करता है वो है पर्पस ऑफ द मैप। जरूरत के हिसाब से आप लोग contour interval बड़ा या छोटा रख सकते हैं। हमेशा याद रखना, कॉन्टूर इंटरवल अगर छोटा है तो आप लोग को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। काम ज़्यादा करना पड़ेगा मतलब खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका मैप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तब कॉन्टूर इंटरवल छोटा छोटा रखिए। अगर उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मैप का या फिर उतना ज़्यादा उसका काम नहीं है, आप लोग बस छोटा मोटा काम के लिए आप लोग करना चाहते हैं, तो कॉन्टूर इंटरवल बड़ा रखने से भी कुछ गलत नहीं होता, ठीक है। द contour interval should be selected इसको काट दीजिए। द contour interval selected should be small so that the map serves the intended purpose। जितना जरूरत है उतना ही चाहिए, but at the same time it should not be too small, otherwise ज़्यादा छोटा होने से क्या हो जाएगा, the cost of the work would be too much। पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। याद रखना, the more, if more details is required, the contour interval is kept small, ठीक है। अगर डिटेल ज़्यादा चाहिए तो contour interval छोटा रखना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें contour interval डिपेंड करता है, दैट इज द थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 is the nature
ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड का नेचर के हिसाब से भी कॉन्टोर इंटरवल डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए फ्लैट ग्राउंड, अगर ग्राउंड फ्लैट है, द कॉन्टोर इंटरवल इज स्मॉल। अगर ग्राउंड फ्लैट है तो कॉन्टोर इंटरवल स्मॉल हम लोग रखते हैं। फॉर ए स्टीप स्लोप, अगर ऐसा खड़ा है, स्लोप अगर स्टीप है, ज्यादा स्टीप है, द कॉन्टोर इंटरवल इज लार्ज। ठीक है, फ्लैट ग्राउंड है तो कॉन्टोर इंटरवल स्मॉल है, स्टीप स्लोप है तो कॉन्टोर इंटरवल लार्ज है, हमेशा याद रखना। इफ द ground is broken, टूटा फूटा बिखरा हुआ है अगर ग्राउंड, द कॉन्टोर इंटरवल, आप हम यहाँ पे CI लिख रहे हैं, आप लोग फुल लिखना, कॉन्टोर इंटरवल ही लिखना। एग्जाम में अगर आए तो कॉन्टोर इंटरवल ही लिखना, CI मत लिखना। इज केप्ट लार्ज, अगर जमीन टूटा फूटा है, बिखरा हुआ है, तब कॉन्टोर इंटरवल जो है लार्ज रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? सो दैट द contours do not come too close to each other, ताकि जो कॉन्टोर्स है एक दूसरे के ज्यादा करीब ना आ जाए, इसलिए कॉन्टोर इंटरवल को थोड़ा दूर दूर हम लोग रखते हैं, लार्ज रखते हैं। कहाँ पे? अगर जमीन बिखरा हुआ है या फिर जमीन टूटा फूटा है तब। द ग्राउंड इज ब्रोकन, द कॉन्टोर इंटरवल इज केप्ट लार्ज सो दैट द कॉन्टोर्स डू नॉट कम टू क्लोज टू ईच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑन विच द कॉन्टोर इंटरवल डिपेंड्स इज टाइम। अगर आपके पास बहुत टाइम है, जिंदगी भर का टाइम है, तो छोटा छोटा कॉन्टोर इंटरवल रखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, तो बड़ा बड़ा कॉन्टोर इंटरवल आप लोग रख सकते हैं। इफ टाइम इज लेस, कॉन्टोर इंटरवल इज केप्ट लार्ज। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। पांचवा और आखिरी पॉइंट है फंड्स, पैसा। अगर पैसा ज्यादा है तो कॉन्टोर इंटरवल छोटा रखिए, अगर पैसा कम है तो कॉन्टोर इंटरवल ज्यादा रखिए। contour interval is kept large when funds are less। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट पे हम लोग कॉन्टोर इंटरवल को डिपेंड करते हैं। क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट है स्केल ऑफ द मैप। अगर कोई भी मैप का स्केल अगर छोटा है तो कॉन्टोर इंटरवल लार्ज है, उल्टा और उसका उल्टा होता है। पर्पस ऑफ द मैप, अगर ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो कॉन्टोर इंटरवल छोटा हम लोग रखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ द ग्राउंड। अगर फ्लैट ग्राउंड है तो कॉन्टोर इंटरवल छोटा है, अगर स्टीप स्लोप है तो कॉन्टोर इंटरवल बड़ा है। ग्राउंड ब्रोकन है तो कॉन्टोर इंटरवल हम लोग बड़ा रखते हैं। चौथा पॉइंट है टाइम। अगर आपके पास टाइम कम है तो कॉन्टोर इंटरवल बड़ा रखते हैं, टाइम ज्यादा है तो कॉन्टोर इंटरवल छोटा रखेंगे। पैसा, दैट इज फंड्स। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो कॉन्टोर इंटरवल आप लोग छोटा रखिए, अगर आपके पास पैसा कम है तो कॉन्टोर इंटरवल बड़ा रखिए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में ऑलमोस्ट लगभग हर बार इसमें से सवाल आता ही है, कोई भी एग्जाम में इसमें से सवाल जरूर आता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें 3 स्टार दे रहा हूँ। 3टा स्टार दिसो। कैरेक्टरिस्टिक्स
of contour lines. Characteristics of contour lines. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ध्यान से सुनना और ध्यान से नोट्स बनाना. आप लोग 3-4 कलर का पेन भी यूज कर सकते हो. सो द फर्स्ट पॉइंट, all the points of a contour line have the same elevation. The elevation of the contours are shown either by inserting the figure in a break in the respective contour or printed close to the contour. When no value is represented, it indicates a flat terrain. A 0-meter contour line represents the coast line. सो इसका मतलब क्या है? इतना लंबा चौड़ा जो लिखा है, इसका मतलब क्या है? All the points of a contour line have the same elevation. मतलब कोई भी अगर contour line है, कोई भी अगर ऐसा contour line है, कोई भी अगर ऐसा contour line है, सपोज ये 100 है, ये 110 है, ये 120 है, ये वाला लाइन का हर एक पॉइंट का एलिवेशन डेटम लाइन से 100 मीटर ही होगा. ये वाला पॉइंट भी 100 मीटर का है, ये वाला पॉइंट भी 100 मीटर का होगा, ये वाला पॉइंट भी 100 मीटर का होगा. ये वाला पॉइंट 110 मीटर का अगर है तो ये वाला पॉइंट भी 110 मीटर का ही होगा. ये वाला पॉइंट अगर 120 मीटर का है, सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी 120 मीटर का होगा. All the points of a contour line have the same elevation. कोई भी एक लाइन का हर एक पॉइंट का एलिवेशन सेम ही होता है. ठीक है. दूसरा लाइन का मतलब क्या है? The elevations of the contours are shown either by inserting the figure in a break in the respective contour or printed close to the contour. मतलब ये जो मैंने ऊपर ऐसे लिखा है, क्लोज टू द कंटूर, यहाँ पे ऐसे प्रिंट किया जाएगा, या फिर या ऐसे लाइन देके यहाँ पे ब्रेक देके यहाँ पे 100 देके ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे 110 देके ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे 120 देके ऐसे लिखा जाएगा. ऐसे भी लिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं. ठीक है.
when no value is represented it indicates a flat terrain। अगर कोई भी कंट्रोल लाइन में वैल्यू नहीं दिया होगा तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो फ्लैट ग्राउंड है, फ्लैट टेरेन है। ए 0 मीटर कंटूर लाइन रिप्रेजेंट्स द कोस्ट लाइन। अगर कोई कंटूर लाइन में जीरो लिखा है, अगर कोई कंटूर लाइन में ऐसे सपोज जीरो लिखा है, कोई कंटूर लाइन में अगर जीरो लिखा है तो उसको हम लोग समंदर का तट बोल के हम लोग मान लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए कोस्ट लाइन। ठीक है, हम लोग का डेटम क्या है? सी लेवल। यस। द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, very very important points। Two contour lines do not intersect each other। टू contour lines do not intersect each other, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्ट in the cases of an overhanging cliff or a cave penetrating a hillside। ओवरहैंगिंग क्लिफ या फिर कोई केव है, ये दोनों को छोड़ के दो कंट्रोल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे से। दो कंट्रोल लाइन कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अदर देन द केसेस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ और केव। अभी ओवरहैंगिंग क्लिफ क्या होता है? आप लोग ने नक्काटी हिल का बारे में तो सुना ही होगा। नक्काटी हिल कैसा है? तो होता है वो, सपोज ये ऐसा पहाड़ है और यहाँ पे ऐसा एक कुछ है, ऐसा है। तो ये अगर हिल यहाँ पे है तो इसका कंटूर भी ऐसे आएगा, इसका कंटूर भी अगर यहाँ पे ग्राउंड है तो इसका कंटूर भी यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों का कंटूर यहाँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी एक साथ आएगा और ये वाला पॉइंट भी एक साथ आएगा। तो ये तीनों का एलिवेशन देखो अलग अलग है। यस, ये तीनों का एलिवेशन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जाके पॉइंट जो है वो वहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन है, सपोज एक है ये वाला लाइन, ये एक है ये वाला लाइन, एक है ये वाला लाइन, फिर से देखो ये वाला लाइन आएगा, फिर से देखो ये वाला लाइन आएगा। तो ये दोनों लाइन ज्वाइन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होगा, देखो ये ऐसे हो सकता है। इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिप्स ओनली, इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिप्स ऐसे होगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ऊपर वाला जो पॉइंट है वो नीचे ऐसे दिखा दे सकता है। समझ में आया? आया समझ में? या फिर ऐसा कोई गुफा उफा है, कोई गुफा उफा है तब भी इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। टू कंट्रोल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ और ए केव पेनेट्रेटिंग ए हिलसाइड। अगर कोई ओवरहैंगिंग क्लिफ ऐसा है, अगर कोई ओवरहैंगिंग क्लिफ ऐसा है या फिर कोई केव ऐसा है तो ऐसे लाइंस इंटरसेक्ट कर सकता है, उसके बिना लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3, ए contour line is a closed curve। Very very important point, a contour line is a closed curve। They may close
either on the map or outside the map. It depends on the topography. मैप के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से हम लोग का कंट्रोल लाइन चलता है। वो कंट्रोल लाइन जो है हमेशा एक क्लोज्ड कर्व होता है, बंद कर्व ही होगा, चाहे वो मैप में बंद हो या फिर मैप के बाहर जाके बंद हो, लेकिन वो बंद जरूर होगा। कोई भी लाइन ऐसे खींच दो, ये लाइन ऐसे जाएगा, पूरा जाके कहीं ना कहीं पे जाके, कहीं ना कहीं पे जाके वो घूम के वापस इधर ही आएगा। हमेशा वो क्लोज्ड कर्व ही होगा। जरूरी नहीं है कि वो मैप में हो। मैप का बाहर अगर बड़ा मैप है तो पूरा पूरा अर्थ का मैप ऑफ कोर्स नहीं बना सकते, कोई भी रीजन का मैप ही बना सकते हो। इसलिए कोई भी कंट्रोल लाइन ऐसे बीच में जाके रुक नहीं जाएगा, वो हमेशा कहीं ना कहीं पे जाके बंद जरूर होगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज ए क्लोज्ड कर्व, याद रहेगा। बीच में जाके कंट्रोल लाइन जो है नहीं रुकता है, हमेशा घूम के कहीं ना कहीं पे वापस जरूर लग जाता है। इट इज ए क्लोज्ड कर्व। चौथा पॉइंट क्या है? इक्वली स्पेस्ड contours with equally spaced contours represents a uniform slope. Contours that are well apart represents a gentle slope. ठीक है, अगर कॉन्टोर्स का बीच का स्पेस, दो कॉन्टोर्स का बीच का स्पेस इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है, तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म स्लोप वो रिप्रेजेंट करता है। अगर कॉन्टोर्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो जेंटल स्लोप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है? ए सेट ऑफ क्लोज contours with higher figures inside. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना, नोट्स बनाते जाओ। ए सेट ऑफ कंटोर्स, ए सेट ऑफ क्लोज कंटोर्स, याद रखना, क्लोज कंटोर्स with higher figures inside and lower figures मतलब नंबर्स। ठीक है, नंबर्स, वैल्यू, फिगर्स, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं ब्रैकेट में, outside indicate a hill, whereas in case of डिप्रेशंस, डिप्रेशंस मतलब वो मेंटल प्रॉब्लम वाला डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन मतलब गात होता है, गर्त होता है, ऐसा वाला को डिप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, ये अगर ग्राउंड लाइन है तो इसको डिप्रेशंस हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेक्स, पॉन्ड्स,
etc. The lower figures are inside and the higher figures are outside. ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, अगर ये हिल है और हिल का कंटूर अगर ये है, ठीक है, तो बाहर में लोअर फिगर रहेगा, अंदर में हायर फिगर रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रहेगा 100, यहाँ पे रहेगा 200, एग्जांपल दे रहा है, कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे रहेगा 300। ठीक है। अगर कोई पॉन्ड है या फिर डिप्रेशन है या फिर ऐसा कोई लेक है तो भी ऐसा ही गोल आएगा, लेकिन नंबरिंग में थोड़ा सा उल्टा होगा। ये होगा 300, ये होगा 200, ये होगा 100। या फिर ऐसा हो सकता है ये 100, ये 80, ये 60, दिस इज 100, दिस इज 80, दिस इज 60, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके। लेकिन अगर अंदर कम है बाहर ज्यादा है तो ये लेक या फिर डिप्रेशन होगा। सपोज पॉन्ड है या फिर डिप्रेशन बोलते हैं इसको, और ये हिल है, हिल, हिल का छोटा भाई हिलॉक। ठीक है। हिलॉक मतलब हिल का छोटा भाई, याद रखना। छोटा हिल को हम लोग हिलॉक कहते हैं। तो अगर हिल है, हिलॉक है, तो अंदर की तरफ ज्यादा वैल्यू रहेगा। क्लोज कॉन्टोर्स विथ हायर वैल्यूज इनसाइड रिप्रेजेंट्स ए हिल, क्लोज कंटोर्स विथ लोअर वैल्यूज इनसाइड रिप्रेजेंट्स ए पॉन्ड और ए डिप्रेशन। फिर इन द ब्लैंक्स में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ए watershed or ridge line and valley line cross the contours at right angles। याद रखना, कोई भी वाटरशेड हो या फिर रिज लाइन हो या फिर वैली लाइन हो तो उसका जो कॉन्टोर है वो क्रॉस करता है राइट एंगल्स में। हमेशा याद रखना, कॉन्टोर जो है राइट एंगल्स में ही क्रॉस करेगा। अब ये रीच क्या होता है? तुम लोग अगर पबजी खेलते हो, बीजीएमआई अगर खेलते हो तो तुम लोग बोलते हो ना कि पहाड़ ऐसा है, पहाड़ का ये रीच का पीछे ये जो रीच होता है, ये ऐसा वाला एक लाइन नहीं होता है, तो उसको हम लोग, ये जो रीच होता है या ऐसा वाला जो लाइन होता है पहाड़ का, उसको हम लोग रीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीच मतलब लिख ही देते हैं इधर, लाइन जॉइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ ए सीरीज ऑफ हिल्स। कोई पहाड़ है, कोई पहाड़ है ऐसा, तो पहाड़ का जो हाईएस्ट पॉइंट्स है वो हाईएस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन को रिज लाइन कहते हैं। वैली लाइन क्या होता है? वैली तो सबको पता है, लाइन जॉइनिंग द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ ए वैली। वैली क्या होता है सबको पता है, अगर दो पहाड़ ऐसा है
अगर ऐसा दो पहाड़ है तो ये वाला पॉइंट को हम लोग वैली कहते हैं। यस, दिस पॉइंट इज नोन एज वैली। और ये अगर लंबा है तो वो वाला लाइन को हम लोग वैली लाइन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो मेन मुद्दा क्या है, वाटरशेड, रिज लाइन और वैली लाइन का कॉन्टोर जो है राइट एंगल्स में क्रॉस करेगा। देख लो कैसे करता है। अगर सपोज दिस इज द रिज लाइन, तो ऐसे राइट एंगल्स में क्रॉस करेगा। ठीक है, सपोज ये है 100.0, दिस इज 105.0, दिस इज 110.0, 115.0, ऐसे कंटिन्यू करेगा। अगर वैली लाइन है तो सपोज ये एक वैली लाइन है तो ये ऐसे क्रॉस करेगा। याद रखना, रिज लाइन का शेप जो है वो यू शेप में होता है, थोड़ा सा स्मूथ शेप होता है। वेरी लाइन का जो है वो वी शेप में होता है। वेरी लाइन का जो है वो वी शेप में होता है। लेकिन बात ऐसा है, जो ये 100 है, 90 है, 80 है, 70 है, इसका वैल्यू देखो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, इसका वैल्यू जो है यहाँ पे घटता जा रहा है। ठीक है, ये शेप देखो, ये यू शेप है और लाइन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और ये है रिज लाइन। इसका शेप देखो, ये वी शेप है, लाइन यहाँ पे घटता जा रहा है। यस, द वैल्यू इज डिक्रीजिंग 100, 90, 80, 70। ठीक है, एंड दिस इज ए शार्प पॉइंट, दैट इज वी शेप। ठीक है, इसको लिख लो यू शेप, इसको लिख लो वी शेप। ये लाइन अंदर की तरफ इंक्रीज होता है, ये लाइन अंदर की तरफ डिक्रीज होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये रिज लाइन है, ये वैली लाइन है। Always remember. Okay. Next point number 7. Irregular contours represent an uneven ground surface। अगर कंटोर स्मूथ नहीं है, इरेगुलर है, तेरहवे का है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो ग्राउंड सरफेस जो है वो अनइवन है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट। द डायरेक्शन of the steepest slope is along the shortest distance between the contours. The direction of the steepest slope is along the shortest distance between the contours. जो स्टीप स्लोप का डायरेक्शन है, स्टीपेस्ट स्लोप का जो डायरेक्शन है, दैट इज अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्टोर्स। दो कॉन्टोर्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्शन में स्टीप स्लोप का डायरेक्शन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, एट ए पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द steepest slope on a contour
is therefore at right angles to the कंटूर। फॉर एग्जाम्पल ये है कंटूर, इसका राइट एंगल में इसका स्टीपेस्ट स्लोप होगा, सबसे ऊंचा वाला लाइन जो होगा वो इसका राइट एंगल में ही होगा। एट द पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट स्लोप ऑन ए कंटूर इज देयरफॉर एट राइट एंगल्स टू द कंटूर। ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना। द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट स्लोप इज अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कंटूर्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हर एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने वो वहाँ पे 3 स्टार्स देके बनाया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखना। टू कंटूर लाइन्स having same elevation cannot unite and continue as one line. Two contour lines having same elevations cannot unite and continue as one line. Similarly, a single contour cannot put into two lines. अगर कोई अलग अलग कंटूर लाइंस जिसका एलिवेशन सेम है वो दोनों कभी भी जुड़ नहीं सकता, कभी भी जुड़ नहीं सकता। दो अलग अलग लाइंस कभी भी जोड़ नहीं सकता, और वैसे ही एक लाइन कभी भी दो लाइन में बांट नहीं सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर देखो, इधर देख लो। सपोज यहाँ पे एक 100 का लाइन है, यहाँ पे 110 का लाइन है, यहाँ पे 100 का लाइन है, यहाँ पे 110 का लाइन है। ठीक है, फिर यहाँ पे 120 का लाइन है, फिर यहाँ पे 100 का लाइन। ये दोनों लाइन ऐसे जुड़ के आगे नहीं बढ़ सकता, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये दोनों लाइन ऐसे जुड़ के आगे बढ़ नहीं सकता, दिस इज कॉम्प्लीटली रॉन्ग, गलत हो जाएगा। सिमिलरली एक लाइन दो लाइन में ऐसे स्प्लिट नहीं हो सकता, ये भी 100 ये भी 100 ये भी 100 ऐसे स्प्लिट नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग, दिस इज कॉम्प्लीटली रॉन्ग। वही बोला है इधर, two contour lines having same elevations cannot unite and continue as one line. Same elevation থকা লাইন দুটা কেতিয়াও জোৰ হৈ কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে, একেলগে হৈ কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে। Similarly, a single contour cannot put into two lines. ঠিক তেনেকৈ এটা কণ্টৰ দুটা লাইনেৰে ডিভাইড হৈ যাব নোৱাৰে। ওকে, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। Okay, so these are the 9 important characteristics of a contour line. Examot ahe bhalke hikiba. Okay, so ajir kani iman kiniye, next ami hikim next point in the next videos. Okay, thank you very much. Please do like, comment, subscribe and share these videos and send these videos to your friends so that they can also watch these videos. If you find any kind of problem in these videos, do comment your problems. I will make sure that your comments are read and I will surely put your doubts in the next videos. Thank you.